अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, टॉप अल्ट्स कॉइन को डिस्कस करेंगे और साथ में जेरमी पॉल की कल स्पीच हुई जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा उस बात को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में और बिटकॉइन पंप करता हुआ नज़र आ रहा है और 29,300 के करीब इसकी करंट प्राइस है। तो यहाँ पर प्रीवियस जब हमने एक बार इसका एनालिसिस किया था तो यहाँ पर सीमी-टेरिकल ट्रायंगल को हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर सीमी-टेरिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारे पास ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है। तो बिटकॉइन हमारे टारगेट के बिल्कुल आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो RSI आपको नज़र आ रही होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर डेली के टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर है और ये स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट की कंडीशन है। और यहाँ पर बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है यहाँ पर बाय करें या फिर लॉन्ग करें। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है और यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है और उसके बाद अगेन जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी, ये वाली सपोर्ट इसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 28,000 की, जिसे ये बार बार रीटेस्ट कर रहा था और ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन, एक हमने ये वाली ट्रेंड लाइन यूँ भी ड्रॉ की थी, यहाँ मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से भी ड्रॉ की थी और मैंने कहा था कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाती है अप साइड पर तो अगेन रिक्लेम के बाद इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है। तो सेम वैसा ही हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया डाउन साइड पर, उसके बाद रिक्लेम किया और फिर अप साइड की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल भी आपने बाइंग नहीं करनी। हाँ, अब शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। फिर जो है अगर मार्केट नीचे आती है तो आप और जो है फर्दर मजीद मूवमेंट देख सकेंगे बीटीसी में। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी इनवैलिड हो चुका है और फिलहाल बिटकॉइन बुलिश है जब तक कि ये वाला लो 26,700 का ब्रेक नहीं हो जाता हमारे पास। स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर में फिलहाल बिटकॉइन इंटर है। और उसके अलावा अगर बात करें इथेरियम की तो इथेरियम ने भी बीटीसी के साथ थोड़ा बहुत पंप लगाया है, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और अल्ट्स कॉइन हमारे पास ब्लीड कर रहे हैं तो इथेरियम जो है इतना खास हमें पंप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस स्ट्रांगली हमारे पास यहाँ पंप होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुसलसल 8-10 हफ्तों से ये ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई हमें नज़र आ रही है। फिलहाल अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, अगर इसको ब्रेक करती है और इसको ब्रेक तब करेगी जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा और इसके ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसके पास ऑलमोस्ट 60% के पास है और यहाँ के बाद जो है फिर ये करेक्शन लेना स्टार्ट कर सकता है और उसके पास हमारे अल्ट्स कॉइन जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। और कल के दिन CFX टोकन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अच्छा खासा ये ब्लीड कर रहा था और मैंने कहा था कि इसको जो है थोड़ा बहुत रिकवर होने की ज़रूरत है RSI को न्यूट्रल करने के लिए, फिर उसके बाद फर्दर अगर इसने नीचे जाना है तो फिर ये जा सकता है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से और उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया होगा इसका वो 11 सेंट के करीब होगा, उसके बाद फर्दर नीचे डाउन जा सकता है। और उसके अलावा HFT टोकन भी अपसाइड पर थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है जाने की, ये अभी भी RSI 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में इसकी ओवरसोल्ड है तो यहाँ पर अभी भी आप एंट्री देख सकते हैं। BSV टोकन के बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आप इसको डिप में देखें तो लाजमी इसमें एंट्री बनाए, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट स्कैल्पिंग देने में माहिर है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इसमें आता रहता है। तो अभी भी ये अपने ओवरबॉट के जोन में है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और उसके अलावा डेली से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओवरबॉट की कंडीशन में है। तो इसको जब भी आप देखें कि RSI इसकी ओवरसोल्ड है या ओवरसोल्ड की रेंज के आसपास है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। फॉर स्कैल्पिंग और स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज़ करना है। और XRP के हवाले से न्यूज़ है कि यहाँ पर SEC ने जो है अपना केस जो है वो वापस ले लिया है रिपल के अगेंस्ट, तो इसकी वजह से रिपल पे कुछ खास इम्पैक्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें लॉन्ग टर्म में, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इसको 2 रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन हुआ और फिर बेरिश रिटेस्ट के बाद अभी यहीं पर यह कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, एक तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है ये वाली ट्रेंड लाइन और उसके अलावा अगर यहाँ पर ये रेड जोन आप देखें तो ये रेड जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुई है। 53 सेंट के करीब ये रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो XRP बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्गर रन में। और उसके अलावा यहाँ पर ये एनालिस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा डॉट को जो है प्रमोट करते हैं और डॉट के बारे में काफ़ी फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। अभी इन्होंने डॉट के इकोसिस्टम पे एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है बिफरोस्ट फाइनेंस, उसको जो है इन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसमें आप किन किन टोकन्स को कर सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है।
अकाला टोकन के साथ आपको एल डॉट मिल सकता है, बिफ रोड्स के साथ वी डॉट मिल सकता है, और पैरेलल फाइनेंस के साथ एस डॉट मिल सकता है, और इक्विलिब्रियम के साथ एक्स डॉट मिल सकता है। यानी अगर आप यहाँ पर जो है, जैसे कि लिक्विड स्टेकिंग का एक एल्गोरिथम होता है कि आप कोई भी अपना टोकन जब वहाँ स्टेकिंग पे लगाते हैं तो उसका पेज टोकन आपको दे दिया जाता है कि आप ये पेज टोकन लें, और पेज टोकन को भी आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं या फिर कहीं लेंड करके डॉलर या फिर यूएसडीटी बारो कर सकते हैं। तो इस तरह का इकोसिस्टम है डॉट का, और सून और लेटर अगर ये जो है बिल्ड होता है डॉट का इकोसिस्टम तो अच्छा खासा आपको इनके टोकन्स में भी प्रॉफिट मिल सकता है। और उसके अलावा कल के दिन पॉल की स्पीच हुई तो जो दो मेन चीज़ें थी उन्होंने जो कही, वो मेन चीज़ें ये थी कि अगर हम जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मेजर रिसेशन का ख़तरा है हमारे पास, और अगर हम जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो एक इन्फ्लेशनरी ब्रेकआउट हो सकता है हमारे पास, यानी एक ऐसी महंगाई का तूफान आ सकता है जिसे रोकना मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और इनका जो टारगेट है महंगाई का 2% का, वो जो है एक इन्होंने कहा है कि हमारा एक परफेक्ट गोल है कि हमने लाजमी उसको अचीव करना है। तो इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ सकता है, आगे हाइक आने वाली है और उसमें एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से भी मार्केट में प्रेशर आ सकता है। और लास्ट में आरएलबी टोकन को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ये जो है एक गैम्बलिंग टोकन है। गैम्बलिंग टोकन रिलीजियस के हवाले से देखें हम तो इस्लाम में जो है इसकी ममानियत है, लेकिन एज अ नॉलेज पर्पस या लर्निंग के लिए मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आरएलबी टोकन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल हैं, और इसका जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से ये जो है टोकन बर्निंग कर रहे हैं। अभी तक 37% सप्लाई जो है इसकी बर्न हो चुकी है, 62% सप्लाई फिलहाल मार्केट में है, जो कि ऑलमोस्ट 3 अरब सप्लाई के करीब है, और ये मुसलसल बर्निंग की तरफ जा रही है। ये नेक्स्ट लूना हमारे पास साबित हो सकता है कि जिस तरह हमारे पास लूना ने पंप लगाया था कि उसे शॉर्ट करना ही हम जो है एक मतलब कि शॉर्ट कर ही नहीं पाते थे, कि इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन बहुत रिस्की होता था लेना। तो ऐसा ही ये मैकेनिज्म है, यहाँ पर जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा इनका, ये जो है अपने टोकन्स की बर्निंग करते जाएंगे, और इस बर्निंग की वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।